हेलो क्लास 10, आप सभी कैसे हो? आइए जल्दी से जुड़ते हैं एकदम और बेहतरीन अंदाज में। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। ये चैप्टर वो सारे स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो स्टूडेंट बहुत जानते हैं उसके लिए भी सही है, या फिर बहुत कम जानते हैं उसके लिए भी सही है। क्योंकि बेटा अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं वो रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, और इस रिवीजन सीरीज में आपको शुरू से लेकर के जो है वो अंत तक के टॉपिक को बढ़िया से बेस्ट एकदम एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब अगर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो कमजोर स्टूडेंट रहेंगे वो भी समझ जाएंगे, और जो तेज स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए कुछ नई नई बातें समझाया जाएगा, जो शायद उनके लिए नया रहेगा उनको भी समझ में सारी बातें आएगा। तो कैसी सभी जनता है, सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो आपके लिए चैप्टर नंबर जो है वो 12 में दिया हुआ है ना। चैप्टर 12 में ये आपका चैप्टर दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है कि नहीं। इससे जो है वो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और खास करके आपको एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, और एक जो क्वेश्चन मिलता है भाई वो 3 मार्क्स से लेकर के 3 to 4 मार्क्स का मिलता है। 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है। चैप्टर तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि पूछा है इसने एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर मैं एक सर्कल के बारे में बताऊं स्टूडेंट, तो एक सर्कल के जो है वो रिलेवेंट में इसके टोटल एरिया को इसने जो है वो पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सब लोग जानते हैं, इसको समझ जाएंगे कि एरिया से जो रिलेटेड सर्कल से जो रिलेटेड एरिया है, सर्कल से जो रिलेटेड एरिया है उस एरिया के बारे में इसने पूछा हुआ है। अब सर्कल का एरिया सब लोग जानते हैं भाई कि पाई आर स्क्वायर है, तो ये तो पूछेगा नहीं, ये तो बहुत आसान सी बात हो गया, ये थोड़ी होना पूछेगा। अब क्लास 10 में आप आ गए हो तो सर्कल का एरिया से क्वेश्चन बनाने देगा नहीं, ये 7-8 में आपने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स होते हैं सर्कल के, उसके बारे में आपको जो है वो बताया गया है। देखिए आपका क्लास किस प्रकार से होने वाला है उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। आपका क्लास 2 तरह से होने वाला है, आपका क्लास 2 प्रकार से होगा। एक आज का क्लास होगा जो कि आपका थोड़ा सा रहेगा इजी टू मॉडरेट वाला, इजी टू मॉडरेट रहेगा, यानी कि यही एक ही चैप्टर से आपका जो है वो क्लास आज रहने वाला है जो इजी से मॉडरेट कॉन्सेप्ट रहेंगे। और अगले दिन का जो क्लास होगा यानी कि कल का क्लास होगा वो एडवांस्ड लेवल का क्लास रहने वाला है। एडवांस्ड लेवल का ये क्लास होने वाला है। 2 तरह के क्लासेस होंगे, एक आज होगा जो कि इजी टू मॉडरेट होंगे, यानी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज के दिन में सेटल डाउन कर लेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद बाबू हम लोग कल के क्लास में एक और क्लास लेंगे इसका, जिसमें हम लोग पूरी एडवांस जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए हम लोग क्लास को किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं तो चैप्टर में आपको जो पढ़ने के लिए दिया है वो क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात आप ये चीज देखिए कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना होता है, जब तक ये नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे बातों को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ना होता है वो आपका पढ़ना होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यानी सर्कल का एरिया क्या है ये चीज पढ़ना होता है। इसके बाद सर्कल को 2 तरह से भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं मेरे भाई सेक्टर्स, और दूसरे को कहते हैं मेरे भाई सेगमेंट्स। ये 2 पार्ट में जो है वो सर्कल को डिवाइड करते हैं। ये दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, और ये इससे जितने भी फिर रिलेवेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को डील करते हुए और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बताओ कितना आसान सा जो है वो चैप्टर है, जिसमें गिने चुने जो है वो हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं। एक एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, दूसरा सेक्टर पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है, और उससे प्रॉब्लम्स पढ़ना है। कितने से हमारे भाई हैं जिसको ये चैप्टर बहुत टफ अभी भी लग रहा है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आइए पहले स्लाइड पे हम लोग समझते हैं कि सर किसको कहते हैं हम लोग सर्कल और किसको कहते हैं फिर यहाँ पे सेक्टर और किसको कहते हैं सेगमेंट। ये बात आपको समझना पड़ेगा। एकदम बेसिक से आपको लेते हैं और वहां से समझते हैं। आपने सर्कल वाले चैप्टर में क्या देखा था? आपने सर्कल वाले चैप्टर में देखा था कि अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर लगातार पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, और फिर पॉइंट्स ड्रॉ कर जो है मिला करके पॉइंट्स को जब मिला दिए जाते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है भाई? उससे सर्कल फॉर्म हो जाता है। और जो सर्कल फॉर्म होता है उस सर्कल का जो है ना, वो जो सर्कल फॉर्म होता है उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं।
जो सर्कल फॉर्म होता है, जो सर्कल, उस सर्कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूं, जो सर्कल फॉर्म होता है। यहां पे देखिएगा जो सर्कल फॉर्म हो रहा है वो किस प्रकार से होता है। सो इस तरह से एक सर्कल फॉर्म होता है भाई, सर्कल इस प्रकार से फॉर्म होता है। यहां पे मैं एक सर्कल ले रहा हूं, इसको मैं फॉर्म किया हूं सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है भाई, ध्यान दीजिएगा, एक ये हमारे पास सर्कल बना हुआ है। सर्कल के जो मिडिल पॉइंट होते हैं, मिडिल पॉइंट यहां पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यहां पे ओ इसको इंडिकेट करते हैं, जिसका नाम होता है सेंटर। नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है सेंटर। क्या नाम होता है, सेंटर नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है सेंटर। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है सेंटर होता है सर, सेंटर, ठीक है। और इस सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस, इस सेंटर से लेकर के और सर्कल के किसी एक पॉइंट तक में जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है मेरे भाई, उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं मेरे भाई, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और अगर इसी लाइन को पूरा पूरी मिला देते हैं सर्कल के दो पॉइंट से, देखो ये लाइन को अगर हम ऐसे मिलाते हुए कि वो सेंटर से होते हुए जाएगा और सर्कल के दो पॉइंट से मिल जाएगा, तो ये पूरे का पूरे जो लंबी लाइन है, इस लाइन का नाम होता है डायमीटर। क्या होता है स्टूडेंट, डायमीटर होता है सर, डायमीटर होता है, डायमीटर। ओके, डायमीटर होता है। अगर मैं यहां से आपको बोलूं स्टूडेंट कि डायमीटर, जो डायमीटर है भाई, डायमीटर कौन सा, यहां से लेकर के और यहां तक का जो है वो रेडियस है, फिर यहां से लेकर के यहां तक रेडियस है, जब दो रेडियस को आपस में जोड़ते हैं तो डायमीटर बनता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है सर कि जो डायमीटर होता है वो होता है सर 2 इंटू का रेडियस होता है, 2 इंटू का रेडियस होता है, 2 इंटू का रेडियस होता है। यहां से कोई दिक्कत किसी को भी सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सर्कल से आपको पूछ दूं कि बताओ, जो सर्कल इसने जो यहां तक जो खींचा है, ये जो लाइन जो बनाई गई है सर्कल में, ये लाइन को कहते हैं मेरे भाई पेरीमीटर, यानी सर्कल जो है कहां तक जो है वो घुमा हुआ है, सर्कल कितना घुमाव है, सर्कल का जो है कितना लंबा लाइन है। अगर मैं इसको एक लंबी लाइन बना दूं, ये सर्कल को मैं काट करके और इसको मैं एक लंबी लाइन बना दूं, तो सर्कल कैसे बन जाएंगे, इस तरह से लंबी लाइन बन जाएगी। अगर मैं लंबी लाइन का जो है वो लेंथ आपको पूछ दिया, इसको मैं काट रहा हूं और इसको सीधा कर दे रहा हूं, काट करके मैं इसको क्या कर रहा हूं, सीधा कर दे रहा हूं। जब मैं सीधा कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये लंबी लाइन बन रही है, और लंबी लाइन जब बन रही तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेरीमीटर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पेरीमीटर हो जाएगा। और जब पेरीमीटर हो जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी होती है मेरे भाई, तो ये होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है सर। यहां पे पाई जो है ना वो एक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 22/7 है ना, 22/7 या फिर 3.14, ये इतना इसका वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। ओके सर, अगर मैं इसके एरिया के बारे में बात करूं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो होता है सर पाई जो कांस्टेंट वाला सो और रेडियस का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। तो एक सर्कल का जो सबसे आसान बातें हैं वो क्या है कि उसका पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि सर्कल में जो लंबाई बनाई गई है वो कितनी लंबाई के जो है वो लाइन से सर्कल को मोड़ा गया है, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो भैया 2 पाई आर है। एरिया जो टोटल ये कवर करता है, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र, ये जो पूरे प्लेस को जो कवर करता है, ये पूरे 2D प्लेस को जो कवर करता है, वो इसका नाम क्या बोल रहा है, एरिया बोल रहा है। तो टोटल कितना ये ढक लेगा, कितना एरिया को ढकेगा, तो भाई पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एक कांस्टेंट और आर जो है वो रेडियस उसका स्क्वायर के बराबर में ढकेगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि कोई परेशानी है या फिर नहीं है। हमें लग रहा है किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें बड़ा ध्यान से एकदम समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि भाई यहां पे आपको बहुत सारे सर्कल मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी छपा हुआ है, तो आप यहां से समझिए। आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, एक तो आपके पास है सर्कल, जैसे यहां पे देखो, आप यहां से समझोगे ज्यादा ध्यान से। आपके पास दो चीजें हैं, एक चीज क्या है आपके पास, पहला तो है एक चीज आपके पास सर्कल, पहला चीज जो है वो है क्या मेरे भाई, वो है सर्कल। तो सर्कल बना लेते हैं। पहले क्या है मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास है सर्कल, तो एक सर्कल में ऐसे बना लिया, एक में सर्कल इस तरह से बना लिया। इस सर्कल का मैं कलर फिल कर देता हूं कि मान लो ये वाली कलर है,
नहीं नहीं, इसके बॉर्डर वाले में ना, इसमें कुछ नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं मेरे भाई, कि ये जो कलर है वो इस प्रकार से कुछ है। ये हमारे पास सर्कल है, जिस सर्कल का जो है वो यहाँ पे रेडियस, सॉरी सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ से एक रेडियस बना दिया गया है जिसका वैल्यू क्या है, आर है। ओके, ये एक हमारे पास सर्कल है। इस सर्कल का 2-3 चीज हम लोग पढ़ लिए, उसको लिख देते हैं। मैंने बोला कि इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, रेडियस का दुगुना होगा, पहली बात। दूसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, कि ये पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, वो पेरीमीटर क्या होगा मेरे भाई, 2 पाई आर होगा, 2 पाई और आर होगा। और तीसरा जो हमने पढ़ा मेरे भाई, कि इस पूरे सर्कल का जो एरिया कवर करेगा वो कितना होगा, तो सर एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा भी, पढ़ लिया ना सभी लोग एकदम। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? बिल्कुल कोई परेशानी यहां तक में नहीं है। अब जो चीज हम लोग को जानना है वो ये जानना है कि सर अगर सर्कल में कुछ पार्ट्स बना दिए जाते हैं, जैसे कैसे बनाए जाते हैं। मान लो यहां पे आपने एक सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, और सर्कल को जब इस प्रकार से आपने ड्रॉ कर दिया, इसका मैं फ्रेम दे देता हूं, कुछ मैंने व्हाइट कलर में दे दिया। आपने ये सर्कल को ड्रॉ किया, इसका आपने सेंटर दे दिया कि इसका सेंटर है भाई ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ, और इसका एक रेडियस जो है वो क्या है, इस प्रकार से एक रेडियस आर है, और दूसरा एक और रेडियस अगर मैं खींच लूं इसी तरह से कुछ एंगल बनाते हुए, तो एक और बन जाएगा यहां पे रेडियस आर। और यहां से कोई एंगल बना रहा होगा मेरे भाई, जिसका एंगल का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। अब यहां पे आपको एक चीज, एक फिगर मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यही सर्कल में मैंने इस तरह से एक बना लिया, जिसमें से एक अलग पार्ट मिलेगा, यानी दो जब रेडियस आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद जब सर्कल को बनाएंगे, तो वहां से एक पार्ट निकलेगा सर्कल का कट करके, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम हम लोग सेक्टर दे देंगे। क्या दे देंगे मेरे भाई, सेक्टर दे देंगे। सेक्टर यानी कि भाग, है ना। सेक्टर मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब ये देखो, ये छोटा वाला भाग है, भाग कैसे बना, रेडियस के प्रेजेंट से, यानी दो रेडियस ने कुछ थीटा वाला एंगल बनाया, और उससे जो मेरे पास जो भाग तैयार हुआ, जो पार्ट मेरे पास तैयार हुआ, वो पार्ट को हमने क्या बोल दिया, हमने ये सेक्टर बोल दिया। क्या बोला मेरे भाई, सेक्टर बोल दिया। अब आपको मैं बोलूंगा कि बताओ इस सेक्टर का थीटा एंगल, जिसका थीटा है, एंगल कितना है मेरे भाई, एंगल जिसका थीटा है, उसका एरिया अब क्या होगा, ये चीज आपको समझाना है कि इसका एरिया भाई क्या होगा, इसका एरिया जो है वो क्या होगा, ये चीज आपको समझाना है। एक बात बताओ, अगर जब यहां पे हमने देखा था कि पूरे का पूरे एंगल कितना है मेरे भाई, 360 डिग्री, जब 360 डिग्री पूरा एंगल होता है तो एरिया कितना होते हैं, पाई आर स्क्वायर। जब 360 डिग्री पूरा एंगल होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब यहां पे थीटा डिग्री रहेगा तो क्या होगा, अब यहां से देखिए 360 डिग्री में जो है क्या होता है एरिया, भाई एरिया जो होते हैं वो होते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। तो एक बात बताओ कि अगर थीटा डिग्री पे बोला जाए तो एरिया कितना होगा, तो एरिया जो बनेगा सर वो बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड का 360, और यहां पे हो जाएंगे इनटू में थीटा। ये सभी लोग समझते होंगे कि सर अगर थीटा पूछ देंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन का 360, और इनटू का थीटा इसलिए क्योंकि थीटा डिग्री पे आपको पूछा है। अब बताइए कि अगर ये पूरे सर्कल को ना पूछ करके एक छोटा सा ये वाला पार्ट के बारे में पूछेगा कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो क्या आप बहुत आसानी से नहीं बता सकोगे, बहुत आराम से नहीं बता सकोगे, आप बिल्कुल बहुत आराम से बता सकोगे। अगर मैं यहां पे थीटा का वैल्यू बोल दिया मेरे भाई कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप बताओ कि एरिया इसी सिचुएशन में कितना होगा, तो आप तुरंत जो है वो रेशियो निकालोगे और इसका फॉर्मूला यूज करोगे और कहोगे कि देख लो भाई यहां पे पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, और अपॉन में सर 360 होगा ही होगा, और यहां पे जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से यहां पे आपका 12 बार में कट जाएगा, इसका वैल्यू आएगा सर पाई आर स्क्वायर अपॉन का 12। ये आपने निकालना सीख गया। ये किससे आपने निकालना सीखा, सेक्टर से। किसके प्रेजेंट से, सर यहां पे एरिया ऑफ सर्कल के प्रेजेंट से आपने सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपने सीख लिया। अब यहां पे जो सेक्टर आपने बनाया वो सेक्टर दो प्रकार से है। एक तो ये छोटा वाला सेक्टर है, देखो एक जो पार्ट है वो छोटा वाला, इस छोटे वाले पार्ट को कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं मेरे भाई, माइनर सेक्टर, यानी कि छोटा वाला सेक्टर। माइनर सेक्टर का मीनिंग क्या हो गया, छोटा वाला सेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, छोटा वाला सेक्टर कहते हैं।
दूसरा जो यहां पे ऊपर में जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट देख रहे हो जो जिसको मैं व्हाइट में कलर कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, वो क्या मिल रहा है आपको, ये आपको एक बड़ा वाला पार्ट मिल रहा है जिसका नाम आप दोगे मेजर पार्ट। क्या दोगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन में आपको ना पूछेगा कभी कि बताएं कि मेजर सेक्टर का वैल्यू क्या होगा और माइनर सेक्टर का वैल्यू क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछेगा। आइए उसको देखने से पहले एक बार स्लाइड पे जाते हैं और यहां पे चीजों को समझते हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आया? देखिए तो ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को पता चल गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं। अगर आप यहां पे स्लाइड में आएंगे तो इस चीज को फिर से एक बार ध्यान दीजिए। यहां पे आप देखेंगे कि सेक्टर कहते किसको हैं, तो सेक्टर कहता है मेरे भाई कि सेक्टर किसको कहते हैं, सेक्टर कहते हैं वैसे पार्ट को द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। बोल रहा कि सेक्टर आप कहते किसको है, तो सेक्टर कहते हैं मेरे भाई जब किसी सर्कल के दो रेडियस और इंक्लूडिंग आर्क, ये वाला जो पार्ट है ना उसको आर्क कहते हैं। ये क्या है मेरे भाई, ये तो रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। और जो सर्कल का ये वाला जो है ना ऐसे वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको आर्क कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो कह रहा है कि जो रेडियस और आर्क के द्वारा जो आपके पास जो पार्ट बनाया जाता है ये छोटा वाला, इस छोटे वाले पार्ट को, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सेक्टर। क्या देते हैं मेरे भाई, सेक्टर नाम देते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर से एक क्वेश्चन तो अवश्य बनेंगे आपके एग्जाम के पेपर में, और आपको इसके लिए तैयार पूरी रहना पड़ेगा। आपने ये चीज समझ लिया कि आर्क किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं। अब मैंने यहां पे आपको बोला कि बताइए एरिया कितना होगा इस सेक्टर का, तो एरिया अभी आपने निकाला कि एरिया टोटल सर्कल का होता है सर पाई आर स्क्वायर। इसमें से कितना वैल्यू का होता है सर, 360 डिग्री एंगल का होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बताओ थीटा एंगल के लिए कितना होगा, तो थीटा डिग्री इसका इंटू कर देते हैं सर, ये हमारा जो बनेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा। एरिया ऑफ क्या होगा, सेक्टर बनेगा। यहां पे भी दो तरह का सेक्टर है, एक तो ये छोटा वाला है जिसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और ये बड़ा वाला सेक्टर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको मेजर सेक्टर कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, ठीक है। तो एरिया के बारे में आपने एक पार्ट पढ़ लिया, जैसे यहां कह रहा ना कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड एरिया, तो आपने एरिया रिलेटेड एक तो पढ़ लिया, किसका पढ़ लिया आपने, सेक्टर वाला पढ़ लिया। अब अगला जो पार्ट है ना मेरे भाई वो है सेगमेंट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है मेरे भाई, सेगमेंट वाला पार्ट है। जैसे ये वाला चीज देखिए, आपने इसको देखा यहां से ये जो चीज है ना, ये इसका क्या है भाई, ओ है, यानी कि सेंटर है। और ये दो जो यहां से यहां दिया हुआ इस तरह से, ये क्या है मेरे भाई, ये है रेडियस। ये क्या है, ये है रेडियस। ओके, रेडियस है सर। ये भी क्या है, ये भी रेडियस है। और ये यहां से यहां तक जो दिखा रहा है वो क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तो इसको कहते हैं सर आर्क। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, आर्क। इसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, यानी कि ये वाला पूरा लेंथ जो है वो कितना होगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा। तो एक बात ये भी सीख लो पहले आप, यहां पे कहता है कभी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा भाई, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, आप यहां से समझिएगा। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाला यहां से यहां तक का जो आपका जो टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन है उसका लंबाई टोटल कितना होगा, ये पूछने का मतलब इसका रहेगा। हम कहेंगे कि 360 डिग्री जब होता है तो पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इसका पेरीमीटर होता है। एक बात बताइए, अगर थीटा एंगल रहेगा, थीटा एंगल तो कितना होगा, तो थीटा एंगल में हो जाएगा सर 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन का 360 और इनटू का हो जाएगा यहां पे सर थीटा, यानी कि आर्क की लेंथ जो निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा। ये होगा आर्क का लेंथ मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब आपने सेगमेंट के बारे में ये देख लो, ये लिख लो जल्दी से क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूं। वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। आगे हम लोग इसको मिटा करके और अगले चीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे सेगमेंट के बारे में आपको कहा जा रहा है। सेगमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि बताएं सेगमेंट किसको कहते हैं, तो सेगमेंट कहते हैं कि सर अ पोर्शन विच मेड बाय कोड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। एक ऐसा पोर्शन सर जिस पोर्शन को कौन बनाता है,
जिस पोर्शन को आपका कोड, कोड किसको कहते हैं सर? कोड कहते हैं ऐसे लाइन को जो लाइन सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करने के बाद बनाई जाती है। यानी सर्कल के दो पॉइंट को काटने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? कोड कहते हैं, ठीक है। और ये कोड जो आपके पास है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये जो आर्क है, ये आर्क और ये कोड जो जिस एरिया को बनाता है, ये जो पार्ट जो बनाता है, जो पोर्शन बनाता है, ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं मेरे भाई? इस पोर्शन को कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम लोग सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट। अब पूछने का यहां पे ये तरीका है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताएं इस प्रकार के सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इस प्रकार के सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये पूछने का मतलब होता है असल में। अब इस प्रकार से सेगमेंट का एरिया फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सेक्टर के एरिया फाइंड करने के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि आप इसको पहले यहां से आप डिजाइन करिए। आप यहां से देखेंगे तो एक रेडियस आप यहां से इसे खींचोगे तो ये आर खिंचाएगा, दूसरा जो रेडियस खींचोगे मेरे स्टूडेंट तो ये भी आपका आर खिंचाएगा। और ये जो पोर्शन बनेगा ना, ये पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन आप बनेगा ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे इस प्रकार से, ये पोर्शन का नाम क्या होता है? ये सेक्टर होता है। क्या होता है भाई? सेक्टर होता है। तो आपको ये सेक्टर का एरिया पूछा है क्या? नहीं पूछा है। इसने कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है सर? तो इसको सीधे भाषा में आप लिख सकते हो, क्या चीज? कि सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है मेरे भाई वो होता है जो सेक्टर बनते हैं जिस एंगल पे, वो सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया और माइनस का जो सर्कल बना, यहां पे देख रहे हैं ये जो सर्कल बना, ये वाला सर्कल, ये जो सर्कल बना, माइनस का होता है सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया। ये जब निकालोगे तब ये बन जाएगा क्या चीज? ये आपका सेगमेंट का एरिया बन जाएगा। यहां तक देखिए, पूरे स्लाइड को समझिए, कहीं दिक्कत है तो जल्दी से पूछिए। अब आप कह रहे हो कि सर बताओ ये सेगमेंट वाला एरिया हमको नहीं समझ में आ रहा है। आइए स्टूडेंट इसको क्लीन करके हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। आइए इस ब्लैंक वाले में समझते हैं, एकदम आराम से, प्यार से समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि समझने के बाद बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर नहीं समझते हैं और तब बनाना पड़ता है तो बहुत टफ होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट इसको जरूर समझ लीजिए। समझना है कि एरिया ऑफ जो है वो सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो क्या होते हैं भाई? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले क्या करना है, आप एक सर्कल पहले यहां से इसे खींच लो। पहले आप क्या करो, यहां से एक सर्कल बनाओ, इस प्रकार से एक सर्कल बनाओ। पहले सबसे पहले एक सर्कल बनाओ इस प्रकार से। आपने एक सर्कल खींच लिया, सर्कल दिख रहा है, बिल्कुल एकदम से क्लीन दिख रहा है। आप जो सर्कल खींचे हो उस सर्कल में आपने क्या करना है, एक सेंटर खींच लो और जिसका नाम कुछ समथिंग दे दो। इसका नेमिंग मैंने कर दिया कि मान लो इसका नेमिंग मैंने ओ दे दिया, कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, एक कोड खींचना है। सर कोड किसको कहते हैं? कोड कहते हैं जो सर्कल को दो लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। दो लाइन पर सर्कल के कौन लाइन इंटरसेक्ट करेगा भाई? तो इस प्रकार से एक लाइन ऐसे खींच लो। ये यहां पे सर्कल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए क्या किया, एक कोड मैंने खींच दिया। ये कोड है भाई, कोड है, ठीक है। इसको क्या नाम है? इसका नाम है कोड। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई? इसका नाम कोड होता है, कोड होता है इसका नाम, जो सर्कल को क्या करता है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये कोड हो गया। अब कोड ने जो है वो एक एरिया बनाया है अपने साथ में। कोड और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कोड और ये जो आर्क है, ये कोड और आर्क दोनों मिल करके और एक एरिया बना रहा है। ये वाला एरिया बना रहा है, देख रहे हो आप?
ये वाला जो एरिया है उसी को कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेगमेंट। यानी सेगमेंट बनता किससे है सर? सेगमेंट बनता है कॉर्ड प्लस का आर्क को, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को मिल करके जो है वो क्या बनते हैं? ये आपका बनता है सेगमेंट। ओके, तो ये सेगमेंट बन गया। अब आपने पूछा कि इस सेगमेंट का एरिया क्या होता है, यही ना आपका सवाल है। अब देख लो, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक ऑप्शन है कि हम पहले सेक्टर निकाल के देखते हैं। अब यहां पे जो सेक्टर हम फाइंड करेंगे वो इस प्रकार से हमारे पास सेक्टर बन गया। अब देखो, ये जो है ना, ये दोनों रेडियस और आर्क दोनों मिला करके और क्या बना दिया? एक सेक्टर बना दिया। यहां पे मैंने एंगल ले लिया, मान लो थीटा। मैंने एंगल क्या ले लिया? थीटा ले लिया। इसका नाम मैंने दे दिया कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। हमने आपको कहा कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करिए। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकलेगा कैसे? पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ किसका निकालते हैं मेरे भाई? सेक्टर का निकालते हैं। पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं। कौन सा? ये पूरा का पूरा। उसके बाद में ये वाला जो है ना ट्रायंगल वाला एरिया मैं घटा दे रहा हूं, ठीक है, उसको मैं घटा रहा हूं। फिर यहां पे मैं माइनस कर देता हूं। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मैं माइनस कर देता हूं। ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दे रहा हूं। आप बताएंगे कि अगर ये पूरे सेक्टर का एरिया में निकाल करके और ट्रायंगल के एरिया को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो केवल और केवल क्या बचेगा? सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो बस यही तो बात आपको पूछा गया है। अब आप कहोगे कि सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होते हैं मेरे भाई? यहां पे देख लो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसको पहले लिख लेते हैं कि सर पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे हर एक क्वेश्चन में और माइनस का कर देंगे एरिया ऑफ किसका? ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आने की सर यहां पे जो है ना वो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है? ओ ए और बी, ओ ए बी है ना, ये वाला पूरा ओ ए बी। यहां पे दे देते हैं सी, है ना, तो पूरा हो जाएगा ये, इसलिए पूरा का पूरा लिखना बहुत जरूरी है। आप यहां पे कह दो कि एरिया लिखेंगे ओ ए सी बी, इससे पता चल रहा है ये पूरा का पूरा। माइनस जो है ना वो एरिया लिख रहे हैं किसका? ओ ए बी का लिख रहे हैं, ठीक है। ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या चीज? हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ओ ए बी कैसे निकालेंगे? इसको तो जानते हैं ना सर निकालने के लिए कि ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री और इनटू का सर पाई आर स्क्वायर। अभी तो समझाएं ये बात। माइनस का एरिया जो है ना वो ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया के लिए क्या होता है? ये बेस हमारे पास रहेगा और हमारे पास हाइट रहेगा। ये बेस, ये हाइट है, ये हमारे पास बेस रहेगा। तो सर यहाँ पे माइनस का 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट कर देंगे। इससे जो बचेगा वो हमारे पास क्या निकलेगा? वो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। अब ये बताएं कितना आसान सा बात है। अब जो है वो आप समझ गए हो तब आप चैप्टर नंबर 12 को बनाना स्टार्ट करिए और कल के क्लास में इसका हम लोग जो है वो क्या करेंगे? आप इसका जो है वो रिवीजन और क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस में आज भी आपको मैं समझा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में आपको बना दे रहा हूं। इस तरह से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो है वो बना करके लाया हुआ है। सबसे आसान सा क्वेश्चन देते हैं, इसका देखिए। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखिएगा डियर स्टूडेंट, एकदम लॉलीपॉप एकदम है, एकदम आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन और देखिए समझ के कि आपने कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया फाइंड करिए अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है। पहले फिगर ड्रॉ करना, ये हमारे लिए जो है वो सबसे रिस्पॉन्सिबल काम है कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। फिगर आपने ड्रॉ कर दिया, सेंटर आपने ओ ले लिया और यहां पे आपने जो है वो एक ले लिया ए और पॉइंट और एक ले लिया आपने बी, और यहां पे जो एंगल कह रहा है वो कह रहा है कि ये 60 डिग्री है भाई, और ये रेडियस जो है वो रेडियस आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान से एकदम ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है और 60 डिग्री है। आपसे जो एरिया पूछा है डियर स्टूडेंट, वो आपसे एरिया ये वाला पूछा है, टोटल का टोटल ये वाला एरिया। आप बता दो जल्दी से कि क्या होगा। हम कह रहे हैं कि हम वी हैव, है ना, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो वी हैव हमारे पास ये है सर, क्या है हमारे पास? रेडियस है कि 6 सेंटीमीटर है। ओके सर, हमारे पास जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। ओके ठीक है सर, बिल्कुल।
अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ क्या निकालना है मेरे भाई? सेक्टर निकालना है। और एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं सर कि ये होता है थीटा अपन 360 डिग्री और इनटू का होता है सर पाई आर का स्क्वायर। यही ना होता है मेरे भाई? बिल्कुल। थीटा यहां पे बोल दिया कि 60 डिग्री, सबका वैल्यू लीजिए और 360 लीजिए। इनटू का आप यहां पे 22/7 कर दीजिए, रेडियस यानी 6 इनटू का 6 आप यहां पे कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए एरिया कितने में होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहां पे 6 और 6 36 यहां काट दीजिए, 1 0 और 1 0 ये काट दीजिए। ठीक है, ये पूरा पूरी कट गया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो 22 गुने का 6 आ रहा है और अपन का 7 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो 22 पचे 110 और 22 छक 132 यानी 132 अपन का 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसका आंसर मेरे भाई कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हमें लग रहा है ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। कल के एडवांस सीरीज में इससे भी और ललन टॉप तरीके से आपके लिए जो है वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपका रिवीजन सीरीज जो है वो चल रहा है और हर दिन आपको एक वीडियो मिलता है मैथ्स रिवीजन का और 1 महीने के अंदर हमारा टारगेट है कि हम पूरे का पूरे मैथ्स को 1 महीने के अंदर क्लास 10th का पूरा समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो मच आप जुड़ने के लिए और देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल से हमारे जुड़ जाइए। आपके लिए अपडेट हमेशा देते रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड बाय।